पहली मूसलाधार बारिश में खुली शाहबाद नगर पालिका की पोल। आप देख रहे हैं न्यू डिटेल और मैं अर्पित मिश्रा। दोस्तों, आज आपको बताते हैं कि मोहल्ला बाजार सम्मा में स्थित यह नाला, जिसका विगत कई वर्षों से आंदोलन भी चला है और नगर पालिका के लोगों ने नगर पालिका का अनेकों बार घेराव किया है। रियो शाहबाद जो इससे पूर्व में थे, उनको बंधक बनाने की भी कोशिश की गई, परंतु इस नाले का आज तक कुछ भी नहीं हो सका है। आप देख सकते हैं ये नाला कम और इस समय एक बहती हुई नदी अधिक प्रतीत पहले ही नगर पालिका की बोर्ड मीटिंग हुई थी, उसमें ना जाने बोर्ड मीटिंग में जो सभासदगण या चेयरमैन प्रतिनिधि या चेयरमैन महोदय बैठकर किस विषय पर मंत्रणा करते हैं। शाहबाद में मानसून का मौसम चल रहा है और शाहबाद में बारिश ने भी दस्तक दे दी है। उसको देखते हुए भी अगर नगर पालिका किसी प्रकार की रूपरेखा ना तैयार कर सके तो ये इसको क्या कहा जाए, ये आप ही इसका विश्लेषण कीजिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ के लोग किस प्रकार से रहने पर विवश हैं, किस प्रकार का माहौल यहाँ पर है। उसके बाद भी नगर पालिका की अनदेखी अवश्य किस और इशारा करती है, या मुझसे भली भांति आप लोग स्वयं समझ सकते हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से आप जल भराव देख सकते हैं, यहाँ पर इस समय अगर कोई नाले के उस पार रहता है तो उसका निकलना दूभर है। बच्चा तो बिल्कुल नहीं निकल सकता है जब तक यह पूरे शाहबाद का जो पानी है वह इसी नाले से होकर के शाहबाद से बाहर की ओर निकलता है। उसके बाद में नगर पालिका की अनदेखी ना जाने किस और इशारा कर। आप बताना चाहेंगे आप यहाँ पर किस कारण बस आए थे? हम अपने बच्चे को लेने आए थे। मेरा बच्चा कोचिंग पर से पढ़ता है यहाँ पर, तो यहाँ से कोचिंग से, लेकिन ये व्यवस्था इतनी ख़राब है पानी के बाद ही मैंने उसको रोक रखा था। नाले में एक छोटा बच्चा है, गायब हो जाए अथवा यहाँ पर मोहल्ले में और भी लोगों के बच्चे हैं, निकलने में दिक्कत होगी। अब मैं उसको लेने जब आया हूँ यहाँ पर तो कितनी परेशानी हो रही है, ये बात तो हम ही समझ सकते हैं। फिलहाल यहाँ के जो रहने वाले हैं उनकी तो बात अलग की है, उनको कितनी दिक्कत महसूस होती होगी। सबसे पहले आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं हमारे क्षेत्र की माननीय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार की यशस्वी आप नगर पालिका के विषय में एक जानकारी देना चाहेंगे कि पहले ही मूसलाधार बारिश में नगर पालिका के मुख्य मार्ग पर स्थित बाजार सम्मा में जो नाला है, जिस प्रकार से उसमें जल भराव हो गया, वहाँ के लमसम 1000 या 1500 के वोटरों की आबादी है, उस नाले के विषय में आप कुछ बताना चाहेंगे? प्रश्न आपका निश्चित रूप से कहीं न कहीं से सामाजिक विषयों से जुड़ा हुआ है। ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। अभी परसों भारतीय जनता पार्टी की नगर कार्यकारिणी, उनके साथ मेरा भी नगर पालिका में रहना हुआ। नवागत अधिशासी अधिकारी अम्बेश जी से एक मुलाकात हुई। उस मुलाकात के पीछे एक उद्देश्य रहा है। मैंने उनको शाहबाद की इस बेहद ज्वलंत समस्या से रूबरू कराया। मैंने उनको बताया कि शाहबाद का ये जो नाला है, जिसको लेकर आए दिन सोशल मीडिया पर लोग इस मुद्दे को उछालते रहते हैं, इससे अवगत कराया। जैसा कि सर्वविदित है कि नाला जो है काफ़ी लंबा है। नाला बेजा चौराहे से लेकर घंटाघर के और भी आगे तक ये नाला फैला हुआ है। लेकिन जिस तरीके से नाले के ऊपर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, अनाधिकृत रूप से लोगों ने दुकानें अपनी बना रखी हैं, नगर पालिका ने भी उन दुकानों को अनाधिकृत रूप से, अवैधानिक रूप से उनका आवंटन किया है। इसको लेकर मैंने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अम्बेश जी से पूरे विषय को बताया और बताया कि इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए और जो अवैध रूप से ये लोगों ने दुकानें बनाई हैं उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इन दुकानों के बने होने के कारण नगर पालिका की कोई मशीन इन नालों की सफाई नहीं कर पाती है। सफाई कर्मी भी उनकी संख्या कम होने के कारण वो लोग दुकानों के अंदर जाकर इन नालों का साफ़ करना संभव नहीं है। जिस तरीके से मानसून आने से पहले ही हम लोगों ने सूचित किया था कि आप इसकी सफाई को लेकर विशेष सतर्क रहें और सजगता बरतें, लेकिन नगर पालिका ने लापरवाही दिखाते हुए इसके लिए प्रयास नहीं किए। पहली ही बरसात में आपने देखा होगा कि नाले बहने लगे और पानी जो है वो मुख्य सड़कों पर आ गया।
उसमें सबसे ज़्यादा जो कठिनाई होती है वो विद्यालय जाने वाले छोटे छोटे बच्चों को होती है। जिस तरीके से बच्चे कमर से ऊपर पानी जब होता है, साइकिल से चलने वाले बच्चे वो गिरते संभलते विद्यालयों को जाते हैं, तो कहीं न कहीं ये जो हमारी राजनीतिक हम लोगों के सामने चुनौती है वो और भी बढ़ जाती है। और नगर पालिका का ये जो दुराग्रहपूर्ण जो है, ये जो उनका रवैया है वो स्पष्ट दिखाई देता है। क्या आप बताना चाहेंगे कि आपने 5.5 वर्षों में, अभी तक के 5.5 वर्षों में नगर पालिका को कितनी बार अवगत कराया है उस नाले के विषय में? आपने बहुत सही प्रश्न किया है। हम लोग नगर पालिका को इस विषय को लेकर कई बार अवगत करा चुके हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नगर पालिका का घेराव भी उन्होंने किया था पूर्व में, लेकिन नगर पालिका प्रशासन की आंखें बंद हैं, उनकी कान पर जो है जूं भी रेंग नहीं रही है। मुझे लग रहा है कि कठोरतम कार्रवाई करनी पड़ेगी। आज से लेकर 1 सप्ताह तक अगर माननीय राज्य मंत्री जी से भेंट का अवसर मिलता है तो इस समस्या से उनको अवगत कराया जाएगा। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस पूरे प्रकरण को, इस विषय को गंभीरता से लेंगी और जनता को इस समस्या से निजात दिलाएंगी। क्या आप बताना चाहेंगे कि नगर पालिका इससे पूर्व भी आपके भाजपा से नामित सभासद श्री पवन रस्तोगी जी के द्वारा नगर पालिका का घेराव भी किया गया और रियो शाहबाद को बंधक बनाने का भी प्रयास किया गया था। क्या आप बताएंगे कि भविष्य में आपकी क्या रणनीति रहेगी? भविष्य के बारे में भविष्य का आकलन तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर नगर पालिका का ढीठ व्यवहार, उनका रवैया, उनकी कार्यशैली अगर ऐसी ही रहती है तो उनके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारी चूँकि प्रदेश से लेकर केंद्र में सरकार है, तो इस तरीके के कार्य तो नहीं करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि नगर पालिका को सबक हम सिखाएंगे। माननीय मंत्री जी उनके विरुद्ध निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई करेंगी, ऐसा विश्वास है। हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के